हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि माननीय अतुल प्रसाद जी ने कल एक ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है उन्होंने, जो ये मतलब सभी लोगों ने उनके ऊपर कंप्लेंट जैसे एक तरह से किया था। मतलब सभी लोग पूछ रहे थे उनसे कि भाई ये बताइए कि आरक्षण होने के बाद भी कट ऑफ कैसे हाई जा रही है महिलाओं की, या फिर कहीं कहीं में महिलाओं की कट ऑफ कैसे पुरुषों से ज़्यादा चली गई है आरक्षण होने के बाद भी। तो उन्होंने उसका साफ क्या मतलब जवाब दिया वो समझिएगा। देखिए उसमें लिखा क्या है कि क्षैतिज आरक्षण से पुरुषों के ऊपर भी चला जा रहा है आरक्षित महिला का कटाव। अतुल प्रसाद जी ने ये बयान दिया है। उसके बारे में टोटल यहाँ पर डिटेल बताया गया है कैसे कैसे क्या है क्या नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बहाना मतलब एक हवाला दिया है कि क्षैतिज आरक्षण है, इसीलिए जो है वो पुरुषों का कटाव जो है वो महिला से भी कम रह रहा है कहीं कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे दूसरा चरण ये है कि उच्च माध्यमिक के 35,000 अध्यापकों की पहले पोस्टिंग की जाएगी। जैसे कि जो अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपका है ये एक सेकंड आप ये वाला जो है ये देखिए 15 तारीख को कहाँ कहाँ करना है। ये देखिए 15 तारीख को इन सारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, 16 तारीख को इन जगह पर होगा, 17 को इन सारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, 18 को इन सारे डिस्ट्रिक्ट में होगा, 19 को इसमें होगा और 20 को इन सारे जगहों पर होगा। तो इन सारे जगहों पर जो पोस्टिंग देनी है तो सबसे पहले किसको देंगे? तो सबसे पहले देंगे उच्च माध्यमिक मतलब उच्च माध्यमिक अध्यापक में जो 11-12 के अध्यापक होते हैं ना, 11-12 के अध्यापकों को सबसे पहले पोस्टिंग दी जाएगी। तो यानी शुरुआत 11-12 से की जाएगी, उसके बाद 9-10, उसके बाद 6-8, उसके बाद कहीं 1-5 की पोस्टिंग करी जाएगी। तो इस क्रम में जो है अब छात्रों के अनुपात को देखते हुए स्कूलों में पदस्थापन होगा। तो ये सारा चीज़ है सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा पदस्थापन। इसमें कोई मानव नहीं है, कोई आदमी नहीं है जो कि आपका मतलब आपके साथ भेदभाव करेगा। तो सॉफ्टवेयर जहाँ जिसको देगा जैसे देगा उसको वहाँ पे जाना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा। और उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि मैं गाँव में ही दूंगा। तो गाँव में ही लगभग 90% लोगों को जॉब गाँव में ही मिलने वाली है। तो ये भी एक बात तय हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ, वो भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो कट ऑफ के बारे में यही समझ लेते हैं। देखिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि आपका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे मतलब किस दिन पोस्टिंग होने वाला है, ये देख लीजिएगा। बाकी आप देखिए कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ आपको, तो जब पिछली बार मतलब 4700 पदों पर आया था, मतलब 4700 से थोड़ा ज़्यादा पद थे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एक नंबर या फिर मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ था वो ही या फिर जो भी हो, तो एक नंबर जिनका कम था वही लोग सेलेक्ट हो पाए थे। जिसका एक नंबर कम था केवल वही लोग सेलेक्ट हो पाए थे। 4700 पे पूरा रिजल्ट था तब। तो अब इसका कितना है आप जान देखिए, अब आपकी बार जो है वो 14,762 पदों पर आपका पूरा रिजल्ट आना है। तो ये 4700 पे था, ये 14,762 पदों पर, तो लगभग इसका 3 गुना है। लगभग कितना गुना है? 3 गुना है। तो 3 गुना इसका रिजल्ट मिलने वाला है आपको। 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही है बट 3 गुना आप मान लीजिए। तो 3 गुना मतलब है, तो 3 गुना रिजल्ट आपका बनने वाला। तो इसका मतलब 3 गुना कट ऑफ भी कम होने वाला चाहिए। तो इसका मतलब ही यही है कि आपका यहाँ पर 2 नंबर तक भी अगर आपका कम है, अगर मान लीजिए आपकी कट ऑफ, मान लीजिए जो भी आपका कट ऑफ गया रहा होगा आपके सेक्शंस में, आपके कैटेगरी में, आपके वर्ग में, आपके जैसे जो भी कट ऑफ गया रहा, जैसे मान लीजिए कोई अगर मतलब मैथ साइंस का स्टूडेंट है, और 6 to 8 में है, तो उसका कट ऑफ जनरल से 80 नंबर गया था। तो अगर आपका 79 नंबर है तो आप उम्मीद रखिए मतलब आपका हो ही जाएगा। बाकी अगर आप 78 भी है तब भी आपका जो है उम्मीद है आपका हो जाना चाहिए। तो अगर आपका जो भी कट ऑफ है, मैं आपको फिर से बता दूं, जो भी अगर आपका कट ऑफ है उससे अगर 2 नंबर आपका कम है, मतलब 2 नंबर से अगर आप नहीं हो पाए हैं मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम आंकड़ा है, मिनिमम 1 नंबर 2 नंबर जो भी आपका कम हो, तो इस कंडीशन में आपको जो है आपकी जॉब जो है वो मिल जाएगी। आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम पक्का देखने को मिलेगा। तो अगर आपके कट ऑफ से 2 नंबर आपका क्या हो कम है, कट ऑफ जो भी आपका गया रहा उससे आपका 2 नंबर अगर कम है तो आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी किसी का 3 नंबर तक भी कम हो सकता है, किसी किसी जगह पे 4 नंबर तक भी कम हो सकता है, मगर 2 नंबर तो कम होना ही चाहिए। तो इस बार 2 नंबर कम होगा ही होगा। और क्या पता 14,762 से ज़्यादा ही पदों पर वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें। तो क्या पता वो क्या करेंगे, बट अभी तक जो आंकड़ा है वो उसके हिसाब से यही है कि 14,762 पद पर आएगा। तो इस हिसाब से 2 नंबर से कम तो कट ऑफ नहीं गिरेगा। तो ये आप अपना समझ लीजिएगा। बाकी आप वीडियो आगे देख लीजिए, जो कल का लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको मैं पूरा आपको सुना देता हूँ। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां फिलहाल जल्द शिक्षक बहाली परीक्षा में जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। बीपीएससी जल्द जारी करेगा परीक्षा का परिणाम। टीआरई 2 में टीआरई 1 की तरह सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। आयोग की मजबूरी है कि वो मल्टीपल रिजल्ट देंगे और मैं समझता हूँ आदेश है वही पालन किया जाएगा। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जल्द ही आएगा। चेयरमैन सर तो ट्वीट किए ही हैं जी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आएगा। और अभी शिकायत पोर्टल भी खोला गया है तो उस पर बहुत सारे अभ्यर्थी शिकायत भी कर रहे हैं, जिनका कुछ अगर शिकायत है तो मुझे जहां तक लगता है कि शिकायत पोर्टल जो खोला गया और जब तक उस पर शिकायत करने का समय है, शायद हो सकता है उसके बाद ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। और 13 तक है शिकायत करने का। तो मुझे जहां तक क्या लगता है शिकायत को अच्छे से देखा जाएगा? देखिए मुझे तो उम्मीद है कि देखा जाएगा अच्छे से। बाकी हम आपके चैनल के माध्यम से आग्रह भी कर रहे हैं चेयरमैन सर से, अतुल प्रसाद सर से,
कि जो भी लोग शिकायत कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके शिकायत को अच्छे से देखा जाए। जो फर्जी पकड़ाए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो उतने दिनों से पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उस सीट का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों का। देखिए, यही बात हम उस समय भी बोले थे जब बीपीएससी टीआरई 1 का रिजल्ट आया था। जी। उस समय भी हमने यही बात कहा था कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले करा लेना चाहिए, लेकिन आपने कराया नहीं, रिजल्ट दे दिया। तो चलिए ठीक है, अब काउंसलिंग शिक्षा विभाग करवाया, टीआरई 1 का भी टीआरई 2 का भी। तो टीआरई 1 के समय भी हमने कहा था कि काउंसलिंग अच्छे से होना चाहिए, सर्टिफिकेट की जांच अच्छे से होनी चाहिए। उस समय कोई जांच की ही नहीं गई कि सर्टिफिकेट सही है या गलत है, कुछ भी जांच नहीं किया गया। जब हम लोग आवाज उठाए 25 अक्टूबर को बीपीएससी ऑफिस के बाहर हम लोग आंदोलन भी किए थे, जी। तो उसी दिन आप देखे कि लाठीचार्ज भी हुई थी, आपको लाठीचार्ज हुआ, धक्का भी मेरे दिया साथ गया था। धक्का दिया गया, बदतमीजी किया गया, गाली गलौज किया गया। तो उसके बाद लेकिन सरकार हरकत में आई और सरकार ने एक्शन लिया है उसके बाद। तो अब देखिए लगातार जो जांच हो रहा है, हम लोग मांग कर रहे थे कि बायोमेट्रिक, हम तो पहले भी बीपीएससी के चेयरमैन सर से ये सब बात रखे थे कि आप कोई भी एग्जाम लेते हैं तो उसमें बायोमेट्रिक लीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए, ताकि पता चले बाद में भी कि कोई फर्जी अभ्यर्थी तो नहीं बैठा था या कोई फर्जी लोग तो जॉब नहीं कर रहा है ना। ऐसा भी होता है कि किसी दूसरे के बदला में कोई दूसरा भी जाके जॉब करने लगता है। तो उनके सीट का क्या होगा दिलीप जी? तो चेयरमैन सर ने ये तो बहुत अच्छा काम किया कि ऐसा व्यवस्था ला दिया ना कि आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद भी आप चेक कर सकते हैं कि वो जो नौकरी कर रहा है वो सही अभ्यर्थी है कि नहीं है। और ये व्यवस्था तो मैं समझता हूँ दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं सभी परीक्षाओं में, सभी भर्तियों में लागू होना चाहिए। और अब जब जांच हो रहा है, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक जांच हो रहा है, थंब इम्प्रेशन, तो उससे बहुत सारे लोग फर्जी पकड़े गए हैं। और डॉक्यूमेंट्स भी जांच हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे पकड़े गए जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। ये सब चीज पहले क्यों नहीं हुए? पहले होना चाहिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं किया गया, जिसका कि नुकसान अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा, कि सीटें खाली रह गई और अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए। आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसका ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा तो। फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ के बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पे क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और ऑनलाइन रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं, तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया, इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं लास्ट मैंने 26 तारीख को